अधिक मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन अंतिम 5 दिन जरूर कर देना यह काम। छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा पैसा। अधिक मास के अंतिम 5 दिन चुपचाप जरूर कर देना यह काम, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास को अत्यंत शुभ और पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें इन अंतिम 5 दिनों में किसी भी कार्य को करने से सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल मिलता है। इस पावन महीने के समाप्त होने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का यह पूरे साल का सबसे बड़ा और चमत्कारी मौका माना जाता है, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का ऐसा स्थायी वास होगा कि आपको जिंदगी में कभी दोबारा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन अंतिम 5 दिनों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य गुप्त दान करना है। अधिक मास के इस पवित्र समय में किसी योग्य ब्राह्मण, असहाय या अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या जूते का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अधिक मास में दान की कुल गिनती 33 होनी चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। और यह दान पूरी तरह गुप्त होना चाहिए, ताकि इसकी भनक आपके दूसरे हाथ को भी न लगी, जिससे अहंकार शून्य होता है और यह सीधे ईश्वर के चरणों में स्वीकार होकर भयंकर दरिद्रता को नष्ट कर देता है। दूसरा उपाय पीपल के नीचे दीपक जलाना है। इन अंतिम 5 दिनों में रोज शाम के समय सूर्यास्त के ठीक बाद किसी पुराने और पवित्र पीपल के वृक्ष के पास जाए और अपने साथ मिट्टी का एक चौमुख यानी 4 बत्तियों वाला दिया लेकर जाए। उसमें शुद्ध सरसों या तिल का तेल भरकर उसे पीपल की जड़ के पास प्रज्वलित कर दे तथा शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए पीपल की वृक्ष की 7 बार श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करे, क्योंकि इन दिनों पीपल में माता लक्ष्मी का वास सबसे तीव्र और जागृत अवस्था में होता है, जिससे पितृदेव तृप्त होते हैं और राहु, केतु तथा शनि के सारे बुरे प्रभाव तुरंत शांत हो जाते हैं। तीसरा कार्य तुलसी पूजन का है। आपके घर के आंगन या बालकनी में लगी हरी भरी तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, इसलिए इन अंतिम 5 दिनों में सुबह के समय स्नान आदि करके पूरी तरह पवित्र हो जाए। फिर एक तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते हुए इसे माता तुलसी की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करे। जल चढ़ाने के बाद तुलसी की 3 बार परिक्रमा करे, उनकी मिट्टी का माथे पर तिलक लगाए और शाम के समय तुलसी जी के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अनिवार्य रूप से जलाए, जिससे करियर, व्यापार और नौकरी के मार्ग में आने वाली हर रुकावट जड़ से खत्म हो जाती है। चौथे उपाय के अंतर्गत गौ सेवा अत्यंत फलदायी मानी गई है। सनातन धर्म में गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास होता है और उनके मस्तक तथा पीठ पर माता लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए इन 5 दिनों में सुबह के समय जब रसोई में पहली रोटी बने तो उसे सम्मान पूर्वक अलग निकाल ले, उस पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का और रात के भीगे हुए थोड़े से चने रख दे तथा इस महाग्रास को अपने दोनों हाथों में लेकर किसी गाय माता को पूरी श्रद्धा से खिलाए। उनकी पीठ पर हाथ फेरे, चरण स्पर्श करके कंगाली दूर करने की प्रार्थना करें और यदि संभव हो तो इन दिनों गाय को हरा चारा भी जरूर खिलाए, जिससे अकाल मृत्यु और बीमारी के संकट टल जाते हैं। 5वां कार्य जरूरतमंदों की मदद करना है। इन पावन दिनों में किसी भी लाचार, गरीब, बूढ़े या जरूरतमंद व्यक्ति की तन, मन या धन से सहायता करना साक्षात भगवान नारायण की सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए किसी भूखे को भरपेट भोजन कराए या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को नया छाता
पैरों के लिए चप्पल या पीने के पानी का कोई सुंदर पात्र जैसे घड़ा या बोतल का दान जरूर कर दे, क्योंकि यह दान सूर्य देव की तपिश को शांत करता है और आपके पितृदेवों की आत्मा को परम तृप्ति प्रदान करता है, जिससे अदालती मामले, पारिवारिक कलह और दुर्भाग्य तुरंत समाप्त हो जाते हैं। छठे उपाय में गुड़ और चने का भोग लगाना है। अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोज सुबह या शाम की पूजा के समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने शुद्ध पीतल या चांदी के पात्र में गुड़ और भीगे हुए चने का भोग अवश्य लगाए और भोग अर्पित करते समय मन ही मन माता लक्ष्मी के दिव्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे या उसे मोबाइल पर चलाकर पूरे घर में उसकी ध्वनि गूंजने दे, क्योंकि हिंदू धर्म में गुड़ को सूर्य और बृहस्पति का प्रतीक तथा चना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है, जिससे घर की कुंडली के सारे दरिद्र योग पल भर में राजयोग में बदल जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 7वें कार्य के रूप में काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने का उपाय है। रोज शाम के समय जब रात का भोजन बन रहा हो तब पहली या आखिरी एक साफ और ताजी रोटी बिल्कुल अलग निकाल ले। उस रोटी पर अपनी दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली से सरसों के तेल की कुछ बूंदें टपकाकर अच्छी तरह से पूरी रोटी पर लगा ले और इसे किसी काले कुत्ते को पूरी श्रद्धा और आदर के साथ खिला दे, क्योंकि कुत्ता साक्षात भैरव बाबा की सवारी और राहु केतु तथा शनि जैसे क्रूर ग्रहों के बुरे दोषों को शांत करने वाला सबसे अचूक माध्यम माना गया है, जिससे कर्ज से मुक्ति के जादुई मार्ग तुरंत खुल जाते हैं और फंसा हुआ पैसा वापस आता है। 8वें उपाय के तहत मीठे चावल का भोग लगाना है। चूंकि अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम यानी श्री हरि विष्णु है, इसलिए इन अंतिम 5 दिनों में किसी भी दिन सुबह के समय शुद्ध बासमती चावल को साफ जल में उबालकर उसमें असली केसर, गाय का शुद्ध देसी घी, चीनी और काजू बादाम जैसे सूखे मेवे मिलाकर सुंदर केसर या मीठे चावल तैयार करें। इस पवित्र अन्न का भोग अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने लगाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार श्रद्धा से जाप करें तथा बाद में इस प्रसाद को पूरे परिवार में बांटने के साथ ही घर के बाहर किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को भी आदर के साथ जरूर खिलाए, जिससे साक्षात अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी माता दोनों की रसोई हुई कृपा एक साथ जागृत हो जाती है। 9वां चमत्कारी कार्य झाड़ू खरीदना है। हिंदू धर्म में झाड़ू को केवल साफ सफाई करने का साधन नहीं बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। इसलिए इन दिनों के भीतर किसी भी शुभ तिथि को या विशेषकर शुक्रवार के दिन बाजार से एक नई सीख वाली या हरी फूल झाड़ू खरीदकर अपने घर जरूर लेकर आए। इस नई झाड़ू को घर लाकर इसके हत्थे के पास एक सफेद रंग का पवित्र सूती धागा या लाल मोली यानी कलावा श्रद्धा पूर्वक बांध दे और इसे घर के किसी ऐसे साफ और गुप्त स्थान पर रखे जहां किसी बाहरी व्यक्ति की सीधी नजर इस पर भूलकर भी ना पड़े। साथ ही घर में मौजूद किसी भी टूटी फूटी या पुरानी झाड़ू को इन दिनों में घर से हटाकर बाहर कर दे, जिससे दरिद्रता हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। 10वें उपाय में जल में कुमकुम डालकर सूर्य को अर्पित करना शामिल है। यदि आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर आकर अचानक बिगड़ जाते हैं, समाज में मान सम्मान की कमी महसूस होती है या पैसा हाथ में नहीं टिकता है, तो इन 5 दिनों में सुबह सुबह सूर्योदय के समय स्नान करने के तुरंत बाद एक शुद्ध तांबे का लोटा ले, उसमें साफ जल भरे और उस जल में थोड़ी सी कुमकुम, अक्षत यानी अटूट चावल और किसी लाल फूल की कुछ पंखुड़ियां डाल दे। फिर उगते हुए भगवान सूर्य नारायण के सामने मुख करके खड़े हो जाए और दोनों हाथों को अपने सिर से ऊपर उठाकर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें यह जल धीरे धीरे अर्पित कर दे, जो आपकी कुंडली के सूर्य ग्रह को राजा के समान मजबूत कर देता है, जिससे अटके सरकारी कामों में सफलता मिलने लगती है।
11वें कार्य के अंतर्गत दीपदान का विशेष महत्व है। अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में दीपदान करने का महत्व हिंदू धर्म में सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए रोज शाम के समय अपने घर के पास किसी पवित्र नदी, तालाब, कुएं के पास जाए या फिर किसी प्राचीन और जागृत मंदिर में जाकर कम से कम 5 मिट्टी के दीपक गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल के जरूर प्रज्वलित करें। और यदि आसपास कोई नदी या जलाशय ना हो तो आप अपने घर के भीतर पीने वाले पानी के स्थान यानी परिंदे या रसोई में जहाँ पानी का घड़ा रखा जाता है वहाँ पर भी एक दीपक रोज शाम को रख सकते हैं, क्योंकि परिंदे पर पितरों का वास माना जाता है, जिससे समस्त देवता और पितृ देवता तृप्त होकर आपको संपन्नता का अटूट आशीर्वाद देते हैं। 12वां और अंतिम उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इन अंतिम 5 दिनों में रोज शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अपने घर के पूजा स्थल में या किसी पास के हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली के सामने चमेली के तेल का या शुद्ध गाय के घी का एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करें। फिर लाल रंग के साफ आसन पर बैठकर पूरी श्रद्धा, एकाग्रता तथा शुद्ध स्वर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी इस घोर कलयुग के सबसे जागृत देवता है और अपने भक्तों के बड़े से बड़े संकटों, भयंकर बीमारियों और कंगाली को पल भर में दूर कर देते हैं, जिससे शनि की 7.5, दैया और कमाई के रास्ते में आने वाली आर्थिक तंगी तुरंत दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में सदैव एक के लिए स्थायी वास हो जाता है।